क्या आप भी लेना चाहते हैं एक नया स्मार्टफोन? सो उसमें एक हार्डवेयर होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या काम होता है और ये कितनी होनी चाहिए आपके यूसेज के हिसाब से, आज इस बारे में बात करेंगे। अब ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के लिए वीडियो है। आईफोन यूजर या ब्लैकबेरी, सैमसंग का टाइजन OS आता है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी की ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग होती है। स्पेशली आईफोन की एक नंबर ऑप्टिमाइजेशन है उसकी। सबसे पहले तो हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है कि उनको कितनी रैम चाहिए डेली यूसेज में। बट मैं एक जनरल स्पेक्ट्रम दूंगा। अगर आपको नया स्मार्टफोन लेना है या सेकंड हैंड स्मार्टफोन भी लेना है, सो आपके हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से कितनी रैम होनी चाहिए आपके स्मार्टफोन में। अगर आपको पेरेंट्स के लिए लेना है, किसी और के लिए लेना है, किसी को गिफ्ट भी करना है, सो उसको भी चलाने में दिक्कत ना आए ना। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट, रैम प्राइसिंग पर भी डिपेंड करती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप कह दो कि मेरे को 8 GB की रैम चाहिए, बजट है मेरा 10,000 और मुझे फोन भी नया लेना है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, रैम डिपेंड करती है स्टोरेज पे। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास Realme का XT है। इसमें 3 वेरिएंट्स थे, 4 GB रैम 64 GB की स्टोरेज, 6 GB रैम 64 GB की स्टोरेज, 8 GB रैम 128 GB की स्टोरेज। अब मेरी रैम की नीड तो 6 GB ही थी, बट स्टोरेज मुझे चाहिए थी 128 GB इंटरनल। उस चक्कर में मुझे 8 GB रैम लेनी पड़ी, ठीक है जी। रैम स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। रैम की यूसेज क्या होती है? एक ही इमेज फैला हुआ है यार कि रैम ज्यादा होने से फोन आपका ज्यादा अच्छा चलेगा, ज्यादा फास्ट चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता यार। इससे फोन आपका फास्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, स्लो जरूर कर देती है रैम अगर आपने कम रैम वाला फोन चूज किया है। अब ये कैसे पॉसिबल है? लाइक एज्यूम करो कि आपके पास एक टेबल है जिस पर आप काम करते हो। अगर वो टेबल छोटा पड़ जाए आपको, आपकी स्पीड, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक डिसेंट साइज का टेबल है, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, आप काम करते हो। अब आपको वही टेबल का साइज डबल कर दिया जाए, प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस तो उतनी ही रहेगी ना। वो टेबल तो वेस्ट है जो एक्स्ट्रा आया, वैसी रैम के साथ है। तभी सही साइज की रैम चूज करना एक जरूरी ऑप्शन माना जाता है। अगर आप कम लोगे आपको दिक्कत होगी, ज्यादा रैम लोगे आपके पैसे वेस्ट होंगे। और अगर मैं एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, उसमें जो रिसोर्स डाला है वो भी वेस्ट ही जा रहा है, जो कि अनयूज है। अब बात रह जाती है जरूरत कितनी है रैम की। हमने ये समझ लिया कि रैम होती क्या है, ये जरूरी होती है। इसके बिना ना कोई स्मार्टफोन, ना कोई टैबलेट, ना कोई कंप्यूटर, कुछ नहीं होता। हमें ये कितनी जरूरत पड़ सकती है या कितनी होनी चाहिए हमारे स्मार्टफोन में। अगर आपका बजट है लेट्स से 5,000 का और आपको नया स्मार्टफोन लेना है, लाइक आप बार फोन से उठकर स्मार्टफोन पर आ रहे हो, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये बिल्कुल ही बजट टाइट है, आपने अपने लिए कोई नया स्मार्टफोन लेना है, रफ एंड टफ यूज करते हो या सेकेंडरी स्मार्टफोन लेना है, तो बेयर मिनिमम मैं कहूंगा कि आपको 2 GB रैम जरूर चाहिए ही चाहिए। 5,000 का बजट है, 5,500 का बजट है, प्लीज 1,000 रुपए और बढ़ा लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। डबल फायदा देगा वो 1,000 रुपया, 1,500 रुपये बढ़ा करके। आपको 2 GB रैम वाले स्मार्टफोन मिल जाते हैं अलग से 6,700 कुछ का। फ्लिपकार्ट पर वैसी सेल आ रही है 10% का डिस्काउंट अलग। 6,000 के अंदर आपको 2 GB रैम वाले स्मार्टफोन मिल जाएंगे। अब इस फोन में आप क्या क्या कर सकते हो? गेमिंग की परफॉर्मेंस रैम पे नहीं चलती। गेम खेल रहे हो, पबजी जैसी भी गेम, अगर आपके फोन का प्रोसेसर सपोर्ट करता है, GPU सपोर्ट करता है, बैकग्राउंड में जितने भी टास्क हैं सब बंद कर दो, पबजी भी आप एक तरीके से खेल लोगे। मतलब ये बिल्कुल एज वाली बात होगी। 1 GB रैम पे मेरे ख्याल से नहीं चलेगी पबजी। दूसरी बात, ये रैम किन किन लोगों के लिए सफिशिएंट है? बस जिनको व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक, हद मार के फ्लिपकार्ट, अमेजोन या यूट्यूब तो प्री इंस्टॉल आता ही है, उनके लिए आज के डेट में काम चल जाएगा। सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है, बेशक आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या आपके पेरेंट्स हो, और फ्यूचर प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर मजबूरी है तो 1 GB ना लेके जितना मर्जी, बेशक थोड़ा वेट कर लो, महीना वेट कर लो, आपको बेयर मिनिमम 2 GB रैम चाहिए ही होगी। और वैसे भी 2 में से 800 कुछ MB आपको फ्री मिलती है। पबजी ना भी चले, छोटी मोटी गेम्स तो अच्छी तरह चली जाएगी। उसके बाद 7,500 के बाद आपको 3 GB की रैम वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। अब वो रैम किसके लिए है? अगेन मैं ये कहूंगा, अगर आपका बजट कम है, आपके पेरेंट्स को दे सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए इनफ है, मोर देन इनफ नहीं है लेकिन इनफ है। लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए इनफ है लेकिन कम है। मतलब आज की डेट में सफरिंग नहीं होगी, बट 1 साल बाद, 2 साल बाद सफरिंग होने लग जाएगी, क्योंकि जो एप्लीकेशन आती है, व्हाट्सएप, फेसबुक भी इतने भारी हो रही है, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट भी आते हैं। तो 3 साल बाद आपके पेरेंट्स को भी सफरिंग जरूर होगी ही होगी। अगर आप 3 GB रैम वाला स्मार्टफोन लेते हो, मैं कहूंगा कि बेयर मिनिमम, अगर आपको अपने लिए फोन चाहिए या पेरेंट्स के लिए फोन चाहिए, 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन लो। वो मेरे लिए फेवरेट स्पॉट है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो 4 GB आज की डेट में इनफ है, आपके पेरेंट्स के लिए 3 साल बाद भी इनफ रहेगी। मतलब उसमें थोड़ी सी फ्यूचर प्रूफिंग है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए नहीं। उस बारे में मैं आगे बात करूंगा।
क्योंकि 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन में आपको 1.8 GB कुछ फ्री मिलती है। उसमें अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर सर्फिंग वगैरह करनी हो, गूगल क्रोम वगैरह पर कुछ सर्च करना हो, तो सारे काम बड़े प्यारे तरीके से हो जाएंगे 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन के अंदर। यूँ सोच रहे हो कि जितना ज़्यादा पैसा हो सके उतना ज़्यादा पैसे बचे और जो वैल्यू फॉर मनी हो मेरे पेरेंट्स के लिए। सो मैं कहूँगा कि मिनिमम आप 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन लो ही लो। ग्रैंड पेरेंट्स को दे रहे हो 3 GB, पेरेंट्स के लिए 4 GB। अब बात आती है मिलेनियल्स की, जो कि मैक्सिमम बंदे ये वीडियो देख रहे होंगे, या वो कॉलेज में होंगे या स्कूल वगैरह में होंगे। सो मैं कहूँगा, ऐसी मेरी थिंकिंग है, आज की डेट में आप मिनिमम 6 GB रैम वाला स्मार्टफोन लो अगर आपको अगले 3 साल के लिए चलाना है तो। अब बजट कम है, 4 GB वाला ले लो। आज की डेट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट 1 साल बाद, 1.5 साल बाद दिक्कत थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी आपको। आपके पेरेंट्स के लिए मोर देन इनफ है 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन। आपके लिए मतलब मैं कहूँगा कि एज है, मिनिमम 4 GB आप लो ही लो अगर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, क्योंकि यार मैक्सिमम टाइम आप सॉफ्टवेयर वगैरह काफी ट्राई करते हो। अगर आपको वीडियो एडिटिंग का भूत सवार हो गया तब आपको 4 GB रैम चाहिए। गेमिंग करते हो तब भी 4 GB रैम आपको चाहिए अगर आपको स्मूथ रखनी है सारी चीजें और दिक्कत ना हो। बट अगर आप थोड़ी सी फ्यूचर प्रूफिंग भी चाहते हो और थोड़ा यूं भी चाहते हो कि आपका प्रेजेंट में भी कोई दिक्कत ना है, तो 6 GB रैम लो। आपको 15-16 हजार से ऊपर वाले स्मार्टफोन 6 GB रैम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सो 6 GB मैं कहूँगा मोर देन इनफ से हल्का सा एक स्टेप कम है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। जैसे आज के डेट में आपको 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन में फील होगा, वैसे ही 3 साल बाद 6 GB रैम वाले स्मार्टफोन के अंदर आपको फील होगा। और 3 साल बाद मैक्सिमम बंदे फोन चेंज कर ही लेते 3 साल तक। सो 6 GB रैम वाला स्पोर्ट मेरे लिए परफेक्ट है अगर मैं अपने लिए फोन चूज करूँ आज के डेट में भी तो। ठीक है जी। सो ऐसी जैसे जनरेशन बढ़ती है ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए 2 GB रैम में काम चल जाएगा, अगर हो सके तो 3 GB। आपके पेरेंट्स का 4 GB में काम बहुत बढ़िया चलेगा। आज की डेट में अगर आपका बजट है तो मैं कहूँगा 6 GB रैम वाला स्मार्टफोन ले लो। 6 GB रैम काम आएगी आपको डेफिनेटली। उसके ऊपर की बात 8 GB, 12 GB, 16 GB, ये मैं कहूँ कि तलब है, इसका कोई यूज नहीं है। ये बस यूँ है कि मेरे फोन में 16 GB रैम है, ये सेटिस्फेक्शन कह लो या माइंड सेट कह लो। मेरे हिसाब से 6 GB रैम मोर देन इनफ है आज की डेट में भी। अगर आपको 3 साल फोन चलाना है तो 8 GB की लोगे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन आएगी, ज्यादा फ्यूचर प्रूफिंग लगेगी। लेकिन इससे ऊपर 10 GB, 12 GB, 16 GB बेवकूफी है। आपके पास ये लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, आप हद मार के क्या ही करोगे? कॉलिंग, प्रोडक्टिविटी में भी क्या मतलब वीडियो एडिटिंग, तो 8 GB रैम मोर देन इनफ होती है भाई मेरे। मैं लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मेरे लैपटॉप के अंदर 8 GB रैम है। हाँ, मेरे फोन में भी 8 GB रैम है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से 6 और 128 आज की डेट के हिसाब से किसी भी यूथ के लिए। लाइक मेरे वाले फोन में था 464, 664, 8 128। अगर 6 128 होता तो मैं वो लेता। 6 64 मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि स्टोरेज मुझे कम पड़ती डेफिनेटली, लाइक है ना। सो अगर मैं दोबारा रिपीट करूँ, अगर आपका बजट है 5000 तो अपने आप को खींच के लाओ, मिनिमम 2 GB रैम वाला स्मार्टफोन लो। अगर आपको ग्रैंड पेरेंट्स को भी देना और आपका बजट बिल्कुल टाइट है तो 2 GB वाला स्मार्टफोन ले सकते हो। अगर आप बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो 3 GB वाले रैम के अंदर आपके ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे। अगर आपको अपने पेरेंट्स को फोन देना है, जैसे जैसी एज कम होती है वैसे वैसी फोन की यूसेज बढ़ती है। आपके पेरेंट्स के लिए 4 GB रैम इनफ है, आपके लिए मैं कहूँगा 6 GB रैम ले सको तो ठीक है। 4 GB डेडलाइन है, 4 GB से कम आप फोन मत लेना। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो, या किसी ऑफिस वगैरह में भी काम करते हो, 30-35 की भी एज है, तो मिनिमम 4 GB, हो सके तो 6 GB। 8 GB ले लोगे, इतनी ज्यादा यूज नहीं आएगी, बट उसमें मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह मनी वेस्ट भी नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद 6 GB रैम से ऊपर यूसेज कब पहुंच जाएगा कोई पता नहीं लगेगा अगर आप कोई हैवी गेम खेल रहे हो तो। हाँ, 8 GB से ऊपर बेवकूफी है। 12 GB या 16 GB रैम वाला स्मार्टफोन ले आऊंगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये बात अगर आपको 256 स्टोरेज की जरूरत है फोन के अंदर, अब वो क्यों होती है मुझे नहीं पता, तो आपकी मजबूरी भी बन जाती है। अब उसको ये थोड़ी कहोगे मेरे को 256 स्टोरेज चाहिए और आप रैम कम करके दो, ऐसा नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन अपने बजट को एक्सटेंड करना सिर्फ और सिर्फ रैम की वजह से, ऐसा बोल कर भी मत करना। एट मैक्स 8 GB की रैम वाला स्मार्टफोन लो, ये मोर देन इनफ है। यही था इस वीडियो में। यहाँ तक देखिए, लाइक करो, अच्छी लगी शेयर करो, ऐसी ही वीडियो देखना सब्सक्राइब भी करो, जरूर करो। और कुछ पूछना हो, कुछ रिकमेंडेशन हो या कोई रैंडम कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।